नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत ही खुशी के साथ ये वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि आज हमारा देश भारत अंतरिक्ष के इतिहास में अपने नाम को सुनहरे अक्षर में दर्ज कर चुका है। क्योंकि भारत दुनिया का पहला देश बन गया जो मून के साउथ पोल पर अपने लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग किया है। साथ ही साथ दुनिया का चौथा कंट्री बन गया जो मून पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है, क्योंकि इससे पहले रूसिया, अमेरिका एंड चाइना ने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग परफॉर्म किया था। हैरानी की बात तो ये है कि इस मिशन की टोटल कॉस्ट एक मूवी के बजट जितना है। इस माइलस्टोन को अचीव करना इसरो के साइंटिस्ट के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि एक जमाना था जब हमारे इसरो के साइंटिस्ट साइकिल पे रॉकेट के पार्ट्स को लेकर एक चॉर्च पे उसे असेंबल करके देश का पहला रॉकेट लॉन्च किए थे। आज वही इसरो चांद के साउथ पोल पर अपने तिरंगा को लहरा रहा है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है हमारे इस भारत की चांद की सफर। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम थोड़ा इसे डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। भारत की मून का सफर आजकल की नहीं बल्कि ये शुरू हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को, जब भारत ने पहली बार चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था। एंड चंद्रयान 1 मून के चारों तरफ पूरे एक साल रोटेट करता रहा एंड एक ऐसी चीज डिस्कवर कर ली जिसे सुनने के बाद पूरी दुनिया हैरान रह गई। इस बात को कंफर्म करने के लिए नासा ने 3 महीने की समय ली थी, वो था चांद की सतह पर पानी की खोज। लेकिन 95% सक्सेस मिलने के बावजूद इस मिशन को फेलियर माना गया, क्योंकि इसरो के द्वारा चंद्रयान 1 का टाइम पीरियड 2 साल की डिक्लेयर किया गया था, जबकि ये सिर्फ 315 दिन फंक्शनिंग करा एंड बाद में ये फेलियर हो गया। खैर वजू भी हो, इस मिशन ने भारत को ये दिलासा दिया कि चांद अब हमसे ज्यादा दूर नहीं एंड भारत के साइंटिस्ट को चंद्रयान 2 के लिए एनकरेज कर दिया। एंड उसके 11 साल बाद 22 जुलाई 2009 को 9:13 पर भारत ने अपने मून मिशन चंद्रयान 2 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च कर दिया। इसमें एक ऑर्बिटर के साथ एक लैंडर एंड एक रोवर मॉड्यूल को शामिल किया गया था। लैंडर का नाम विक्रम एंड रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना एंड चांद के सॉइल का कंपोजिशन को स्टडी करना, साथ ही साथ चांद पे वाटर की लोकेशन को डिटेक्ट करना। 6 दिसंबर 2019 इस दिन भारत का नाम अंतरिक्ष के इतिहास में सुनहरे अक्षर में लिखा जाने वाला था। हमारा देश दुनिया का पहला कंट्री बन जाता जो मून के साउथ पोल पर अपने स्पेसक्राफ्ट को सेफ लैंडिंग किया हो। लेकिन इतिहास को रचने के लिए भारत चांद की सतह से सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पर रह गया। पर चंद्रयान 2 के साथ क्या हुआ था ये अभी तक एक्चुअल में पता नहीं चल पा रहा था। मान लो जैसे इसरो ये बताना ही नहीं चाहता कि एक्चुअल में चंद्रयान 2 के साथ क्या हुआ था। लेकिन हाल ही में इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ सर ने बेंगलुरु में प्रदीप मेमोरियल कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज में एक लेक्चर के दौरान ये एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल में चंद्रयान 2 के साथ क्या हुआ था। चंद्रयान 2 का सारा काम सही चल रहा था, ये सक्सेसफुली मून के ऑर्बिट में इंस्टॉल हो गया एंड विक्रम लैंडर ऑर्बिटर से सेपरेट हो गया। एंड 6 अक्टूबर 2019 को जब वे चांद की साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश में इसके सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण इसरो से इसकी कम्युनिकेशन टूट गया एंड ये मून पर क्रैश लैंडिंग हो गया। अगर देखा जाए तो विक्रम के फेलियर होने के पीछे मेन कारण उसमें यूज किया गया एल्गोरिथम है, क्योंकि इसरो के द्वारा उसके प्रोग्रामिंग में इतनी लिमिटेशंस रख दी गई थी कि वो अपने हिसाब से अपने स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाया एंड चांद की सरफेस पर जाकर क्रैश लैंडिंग हो गया। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ सर के अकॉर्डिंग एक बेहतरीन मून लैंडर का प्रोग्रामिंग ऐसा होना चाहिए कि वो अपने हिसाब से सैटेलाइट के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी को कंट्रोल कर पाए एंड एक सेफ जगह देखकर वहां पर लैंड कर जाए। देखो, जब एक सैटेलाइट मून के सरफेस पर लैंड करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर 2 तरह की वेलोसिटी काम करता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो सैटेलाइट मून के ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन के कारण आता है, एंड दूसरा होता है वर्टिकल वेलोसिटी जो मून के ग्रेविटेशन फोर्स के वजह से उसके ऊपर पड़ता है। यहाँ पर इस दोनों ही वेलोसिटी को कम करने के लिए सैटेलाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करके उसके इंजन को फायर करना होता है, जिससे उसे एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स मिलता है एंड उसकी वेलोसिटी कम होता है। यहाँ पर चंद्रयान 2 में विक्रम लैंडर की रोटेशनल स्पीड सिर्फ 10 डिग्री पर सेकंड थी एंड उस वक्त उसकी वेलोसिटी करीबन 4000 किलोमीटर पर आवर था एंड इतनी कम टाइम में वो खुद को रोटेट नहीं कर पाया एंड अपने वेलोसिटी को कम नहीं कर पाया एंड जाके मून के साउथ पोल पर क्रैश लैंडिंग हो गया। सोमनाथ सर के अकॉर्डिंग अगर इसकी रोटेशनल स्पीड थोड़ा ज्यादा होता तो शायद ये सॉफ्ट लैंडिंग कर पाता। यहाँ पर आप सब कहोगे कि सैटेलाइट को उसके लैंडिंग स्पॉट पे जाने की क्या जरूरत थी, वो वहीं पर भी तो लैंड कर सकता था।
उस वक्त विक्रम लैंडर के पास अपने स्पीड को खुद से कंट्रोल करने की सिस्टम ही नहीं था। उसे कंस्टेंटली अपने स्पीड को घटाकर लैंडिंग स्पॉट पे जाके ही लैंड करना था, क्योंकि उस वक्त उसमें ये सिस्टम ही इंस्टॉल नहीं था कि वो कहीं पर भी अपना लैंडिंग परफॉर्म कर सके। विक्रम का जो लैंडिंग स्पॉट था वो सिर्फ 400 मीटर बाई 400 मीटर था। अगर ये थोड़ा ज्यादा बड़ा होता तो शायद सॉफ्ट लैंडिंग हो पाता। एक मिशन की सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है कि उसे सॉफ्ट लैंडिंग करवाना, क्योंकि इस दौरान लैंडर की हॉरिजॉन्टल स्पीड को 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 0 किलोमीटर करवाना होता है, वो भी बहुत ही कम टाइम में। खैर वो जो भी हो, इस मिशन के 4 साल बाद 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया। एंड इस बार चंद्रयान 3 में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। सबसे पहले चंद्रयान 3 का लैंडिंग स्पीड को बढ़ाकर 4 किलोमीटर बाई 2.4 किलोमीटर कर दिया गया है। इस बार विक्रम लैंडर पर एक ऐसी एल्गोरिथम इंस्टॉल किया गया है कि अगर वो अपने लैंडिंग स्पॉट पे लैंड नहीं कर पाया तो वो सीधा वर्टिकली ऊपर उठ जाएगा एंड फिर से ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा एंड मून के सरफेस को फिर से स्कैन करेगा एंड अपने लैंडिंग को परफॉर्म करेगा। अगर इसके बावजूद भी वो लैंड नहीं कर पाया तो वो कहीं पर भी अपने सॉफ्ट लैंडिंग परफॉर्म करेगा। चंद्रयान 3 को ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो खुद से सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने स्पीड को कम या ज्यादा कर पाएगा एंड उसके रोटेशनल स्पीड को बढ़ाकर 25 डिग्री पर सेकंड कर दिया गया है, जिससे वो बहुत ही जल्दी खुद को रोटेट करके अपनी वेलोसिटी को कम कर ले। पिछली बार चंद्रयान 2 में 5 इंजन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इस बार उसे घटाकर 4 इंजन का इस्तेमाल किया गया है एंड इस बार फ्यूल टैंक की कैपेसिटी को भी बढ़ा दिया गया है ताकि वो ज्यादा देर तक हवा में फ्लाई कर पाए एंड कुछ एक्स्ट्रा सेंसर्स को भी इंस्टॉल किया गया है। इस बीच रूसिया के तरफ से एक बहुत ही बड़ा खबर आता है। रूसिया अपने मून मिशन लूना 25 को लॉन्च कर दिया। यहाँ पर उसकी भी लैंडिंग स्पॉट मून के साउथ पोल पर है, जहाँ पर हमारे चंद्रयान 3 का लैंडिंग स्पॉट। हालांकि ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण रूसिया का लूना 25 से कनेक्शन टूट गया एंड वो मून के ऑर्बिट में इंस्टॉल ही नहीं पाया एंड जाके मून के सरफेस पर क्रैश लैंडिंग हो गया। तो चलिए लूना 25 एंड चंद्रयान 3 को थोड़ा करीब से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर इसके लॉन्चिंग की बातें करें तो इसे 10 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था। इसे रूसिया के रोसकॉस्मोस ने लॉन्च किया था। जैसे हमारे भारत के इसरो, वैसे ही रूसिया के रोसकॉस्मोस। उस वक्त सभी लोग लूना 25 वर्सेस चंद्रयान 2 के बातें कर रहे थे, जबकि एक्चुअल में लूना 25 बहुत ही लेट चल रहा है। ये इतनी लेट चल रहा था कि ये आकर हमारे चंद्रयान 3 के टाइमलाइन पर आ गया था। दरअसल इसे 2017 को लॉन्च किया जाना था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण एंड पैंडेमिक के वजह से इसे डिले कर दिया गया एंड फाइनली 2023 को इसे लॉन्च कर दिया गया था। हमारे चंद्रयान 3 एंड लूना 25 के गोल टोटली डिफरेंट था। जहाँ पर चंद्रयान 3 में एक लैंडर के साथ साथ एक रोबोट भी डाला गया था जो कि मून के सरफेस पर रोटेट करता एंड डाटा प्रोवाइड करता, लेकिन लूना 25 में सिर्फ एक लैंडर को ही इस्तेमाल किया गया था जो एक ही जगह पर स्टेबल रहकर रिसर्च करता। लेकिन दुख की बात, इनके ये मिशन कंप्लीट नहीं हो पाया। यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बातें बता दूं कि चंद्रयान 3 का टाइम पीरियड एक लूनर डे जो अर्थ के 14 दिन के बराबर है, वहीं पर लूना 25 की टाइम पीरियड 1 साल की डिक्लेयर किया गया था। देखो दोनों की ऑब्जेक्टिव टोटली डिफरेंट है। जहां पर इसरो दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि हम भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं, हमारे पास भी वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है, वहीं पर रूसिया अपने बजट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बातें ये है कि चंद्रयान 3 लूना 25 से 1 महीने पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन फिर भी वो चांद पर पहुंचने के लिए इतना टाइम क्यों लिया, जबकि लूना 25 उसके कई दिन बाद लॉन्च होने के बावजूद उससे पहले मून पर लैंड करने वाला था। इस बात को समझने के लिए पहले हमें दोनों मिशंस के ट्रैजेक्टोरी को समझना होगा। अगर अर्थ से मून को सीधा रॉकेट भेजा जाए तो वो बहुत ही कम टाइम पे मून पे पहुंच जाएगा, जैसे अपोलो 11 को भेजा गया था। लेकिन इस प्रोसेस को पूरे करने के लिए बहुत ही बड़ा, साथ ही साथ बहुत ही पावरफुल रॉकेट की जरूरत होता है। साथ ही साथ बहुत ही फ्यूल रिक्वायर होगा जो कि रॉकेट के वेट को बढ़ा देगा, साथ ही साथ मिशन के कष्ट को कई गुना तक बढ़ा देगा। ऑन दी अदर हैंड इसरो चंद्रयान 3 को बहुत ही कम बजट में करना चाहता था, जो सिर्फ 615 करोड़ है एंड ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है।
इसलिए इसरो चंद्रयान 3 को अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज करके मिशन को कंप्लीट करता है। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए फ्यूल का काम करता है, क्योंकि केप्लर के सेकेंड लॉ के अनुसार जब एक सैटेलाइट इलिप्टिकल ऑर्बिट में एक अर्थ के रोटेट करता है तब वो इक्वल टाइम इंटरवल फॉर इक्वल एरिया कवर करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब सैटेलाइट अर्थ के करीब होगा तब उसका स्पीड बहुत ही ज्यादा होगा। एट द टाइम अगर हम सैटेलाइट को थोड़ा फायर करेंगे तो उसके ऑर्बिट को हम चेंज कर सकते हैं एंड उसके डिस्टेंस को अर्थ से बढ़ा सकते हैं। इस प्रोसेस में इसरो चंद्रयान 3 को अर्थ के 4 बार रिवोल्यूशन कराया। हर एक रिवोल्यूशन में उसका डिस्टेंस अर्थ से बढ़ता गया। फाइनली 5th रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद सैटेलाइट का स्पीड इतना ज्यादा था कि उसे एक स्लिंग शॉट की तरह मून के तरफ भेज दिया गया। इस फेज को साइंटिफिक टर्म में ट्रांसलूनर इंजेक्शन फेज कहा जाता है। इसके बाद 5 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर जाके मून के ऑर्बिट में एंटर करता है। लेकिन वहां पर हर एक रिवोल्यूशन में विक्रम के इंजन को अपोजिट डायरेक्शन में फायर करके उसके स्पीड को कम कर दिया गया ताकि हर एक रिवोल्यूशन में उसका डिस्टेंस मून से कम होता जाए। 5th रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद विक्रम मून के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करके मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग परफॉर्म किया। जैसे कि मैंने पहले बताया कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है कि उसे सॉफ्ट लैंडिंग कराना, क्योंकि वहां पर सैटेलाइट की स्पीड 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 0 को लाना होता है। ये मून लैंडर की स्पीड कम कराने में इसलिए परेशानी होता है क्योंकि लैंडर मून के ऑर्बिट में हॉरिजॉन्टली मूव करता है। उसी टाइम उसके ऊपर मून के ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ता है जो उसके वर्टिकल वेलोसिटी को बढ़ा सकता है एंड क्रैश लैंडिंग भी कर सकता है, जो चंद्रयान 2 के साथ हुआ था। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होता। अगर लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो उसके थ्रस्ट के वजह से मून में जो डस्ट पार्टिकल है वो उड़ के आके उसके सेंसर के ऊपर बैठ जाएंगे एंड उसके फंक्शन को सही तरह से परफॉर्म करने नहीं देंगे। इतने सारे मुश्किलों का सामना करके चंद्रयान 3 फाइनली मून के साउथ पोल पर लैंड हो चुका है एंड इस मुकाम को हासिल करने वाला हमारा देश भारत दुनिया का पहला देश बन गया है एंड साथ ही साथ दुनिया का चौथा कंट्री बन गया है जो मून पे सॉफ्ट लैंडिंग परफॉर्म किया है। हे गाइस, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप भी मेरे तरह चंद्रयान 3 के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे? लाइक करके जरूर मेंशन करें। अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो ये वाला वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा, जहां पर हमने ये एक्सप्लेन किया कि भारत में कास्ट रिजर्वेशन सही है या गलत। और हाँ, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट करते हैं। ये तो आप लोगों के लिए फ्री है, लेकिन इससे हमारा बहुत मदद हो जाता है। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।